हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू पूछा है। हमने बताया था कि आई 1 होगा, जे भी 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। डॉट प्रोडक्ट में समान समान आपस में गुना करने पर 1 होगा। बाकी सब आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, सबका जीरो होगा। आई का जे के साथ भी जीरो होगा, जे का के साथ भी जीरो होगा और के का आई के साथ भी जीरो होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, अब देखिए, आई और जे और के और आई, ये तीनों जीरो होंगे। तो आप क्या समझे थे कि ये जीरो होंगे तो आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मैंने बताया था कि कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऐसे। एक हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। और जो x था वहीं i था, जो y था वहीं j था, और जो z था वहीं k था। अब i और j के बीच का एंगल 90 डिग्री, i और k के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री। जब दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में ये प्रोडक्ट सारे हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो इसका असली आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछा है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल जीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का हिंदी होता है सदिश गुणनफल। इसके लिए मैंने क्या बताया था जी कि देखिए, हम एक सर्कल लेंगे ऐसे। ठीक है, पहले बार में लिखेंगे आई, फिर जे और फिर के। ठीक है जी, ये मैंने बताया था। अब देखिए, आई क्रॉस जे, तीर के साथ ही जा रहा है। आई और जे यहाँ पर है, आई क्रॉस जे, क्या मिला हमको? के। ठीक है, अब देखिए, जे क्रॉस के, जे इधर है, के इधर है, जे क्रॉस के, तीर के साथ में हमको क्या मिलेगा आगे? आई मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, के क्रॉस आई, के यहाँ है, आई यहाँ है, के क्रॉस आई, तीर के साथ में गए, हमको क्या मिला? जे। दो डिफरेंट आई और जे के साथ, जे और के साथ, ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग आप गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। आई आए, जे आए, के आए। अगर आप उल्टा करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन आंसर आएगा। जीरो कब आएगा? जब सेम से गुना करें। आई क्रॉस आई करें, या फिर जे क्रॉस जे करें, या फिर के क्रॉस के करें। इस केस में आंसर आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए, तो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल 1 है तो उनके बीच का एंगल क्या है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। ये अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट 1 कब होता है? जब आई डॉट आई 1 हो, या फिर जे डॉट जे, या फिर के डॉट के। तो आई और आई तो सेम चीज़ हो गया ना भाई। तो उस केस में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो इसका आंसर 0 डिग्री होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पॉलिटेक्निक में। इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है? अब मैंने बताया था आपको सदिश राशि क्या होता है, जिसका परिमाण भी हो और जिसकी दिशा भी हो। अब देखिएगा, हम लेते हैं सबसे पहले विभव मतलब वोल्ट, वो जो बैटरी वाला होता है, नहीं है। विस्थापन, मैंने विस्थापन को क्या बताया था? मान लीजिए कि एक कोई वस्तु, कोई मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर मंदिर जाना है, यही वाला तो एग्जाम्पल लिया था मैं। तो इसके पास मेरे जाने के तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मैं ऐसे जाऊं, मेरी मर्जी में घूम के जाऊं, मेरे पास पेट्रोल बहुत ज़्यादा है तो इधर से भी आऊं। ठीक है, लेकिन मुझे अगर पैदल जाना होगा तो मैं सीधा जाऊंगा ना यहाँ से ऐसे। अब जब मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा तो ये डायरेक्शन फिक्स हो गया। सबसे कम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
इस रास्ता को छोड़ के बाकी तुम किसी रास्ता पे चले जाओ तो दूरी बढ़ जाएगी, और ये जो दूरी है वो फिक्स है कि सबसे कम दूरी है। तो इसका एक डायरेक्शन भी हो गया कि आप क्या कीजिए, इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि यहाँ पर हम लगा दिए एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो आप एक्स अक्ष से फलना डिग्री बना दीजिए और चल जाइए। तो ये क्या हुआ, इसका डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दिया कि नहीं, और इसका दूरी भी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो उसका परिमाण हो गया, और इसकी दिशा भी फिक्स हो गई कि आप इस डायरेक्शन में जाइएगा तो कम जल्दी पहुँच जाइएगा। तो ये जो विस्थापन है एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, चलिए और भी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि किसी सदिश राशि का परिमाण इनमें से नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता भाई, देखो तो, धनात्मक 0, ऋणात्मक 1। अच्छा, ये परिमाण क्या है जी? परिमाण मैंने आपको बताया था, परिमाण जैसे उसकी, मान लो कि अभी विस्थापन का मैंने एग्जांपल दिया था पिछले बार, तो मैंने ऐसे बताया था कि ये वाला जो मंदिर था और यहाँ पर मैं था, इसके बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, बाकी सब ऐसे ऐसे जा रहे थे, ये इसको मैं परिमाण बताया था। परिमाण मतलब उसकी मात्रा। ठीक है, जैसे ये दूरी है तो दूरी की मात्रा कभी निगेटिव कैसे हो सकती है, माइनस में। यहाँ से पटना -5 किलोमीटर कैसे हो सकता है? ठीक है, खूब होगा तो 0 होगा, मैं पटना में अगर रहूँगा तो खूब होगा तो 0 होगा, माइनस में तो नहीं होगा ना। तो किसी भी सदिश राशि का परिमाण निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? बल, दाब, विस्थापन, ऊर्जा। विस्थापन से तो क्लियर है कि ये नहीं होने वाला। बल, मैंने बल का भी बताया था कि बल का परिणाम तो जरूरी है, साथ साथ वो कहाँ पे लग रहा है ये भी जरूरी है, पहले वाले क्लास में। ठीक है, तो बल भी नहीं होने वाला। दाब का भी वही खेल है, बल से ही दाब बनता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब जहाँ बल आ गया वहाँ तो सदिश होगा ही होगा, तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बच गया ये ऊर्जा नहीं होगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, I.I प्लस J.J प्लस K.K। अब देखो I.I का मान 1, प्लस में J.J का मान 1, प्लस में K.K का मान 1, 1 2 3, कहाँ है जी? सी से कोलकाता आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि यदि a प्लस बी बराबर सी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो तो a तथा b के बीच का कोण ज्ञात करें। देखिएगा इससे क्या समझे आप लोग, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c, a और b को जोड़ने के बाद हमको c मिला है, तो कहीं a ऐसे होगा मान लेते हैं, b ऐसे होगा, तो c ये वाला होगा, ये वेक्टर c, ये वेक्टर b और ये वेक्टर a। ठीक है, लेकिन और क्या बोला है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। अब ये तो किस केस में होता है, पाइथागोरस में होता है ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब जो हम ये बनाए हैं ये गलत बनाए हैं, सही क्या होगा, सही ऐसे होगा, a b और c ऐसे होगा। तो देखो ये हो गया वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर b और ये हो गया वेक्टर c। a और b के जोड़ने पर c मिलेगा और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या पूछा है जी, तो a तथा b के बीच का कोण ज्ञात करें। इसके और इसके बीच का कोण क्या होगा, देखने से कितना लग रहा है जी, 90 डिग्री, यही तो पूछा है, 90 डिग्री इधर रहा है। ठीक है, तो ये रहे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।